हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जहाँ बहुत सारे टर्म्स हों उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये टर्म जब जैसे पॉलिनोमियल में अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने मोनोमियल पढ़ा, कितने तरीके के होते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, यानी कि जैसे मान लो 3x 4x x, तो ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये क्या है? टर्म। तो ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो, 3x + 2 4x + 2 20, है ना, इस तरीके की चीज़ें हों। तो ये दो टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें कि ज़्यादा टर्म्स होते हैं, दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे 3x + 2y + 6, या फिर 3x + 4y + z, तो ये तीन टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल में ये हम लोग ने समझ लिया कि पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं लिखा है 3x² + 4x + 2, तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये सारे पार्ट इसे बोलते हैं टर्म। और दूसरी चीज़, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, क्योंकि ये क्या है, ये सारे वेरिएबल हैं, ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उसे बोलते हैं डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ शर्तें और समझ लीजिए आप। जब इन दो टर्म्स, दो या तीन या और टर्म्स को जब हम लोग कैसे उसको कैसे मतलब लिखते कैसे हैं, ये जो दो या दो से ज़्यादा टर्म होंगे, या तो एडिशन से, या तो मल्टीप्लिकेशन से, या सब्ट्रैक्शन से लिखे होंगे, लेकिन डिवीज़न नहीं होगा, डिवीज़न से ऑपरेट नहीं होगा। जो भी डिवीज़न में होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज अगर ऐसे लिखा है कि 1/2x + y, नॉट पॉलिनोमियल। दूसरा, जो डिग्री होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर में होगी, वो डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर में होगी, ठीक है। वो कभी भी एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव होगी और ना ही रेशनल नंबर में होगी, ठीक है। तो डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि डिग्री जो है वो नेचुरल नंबर में होगी। दूसरा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन केवल यही यूज होंगे, बाकी डिवीज़न नहीं यूज होगा, ठीक है, ये नहीं यूज होगा। बात समझ आ गई इतनी? आगे बढ़ें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल। पहले बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की। ज़ीरो पॉलिनोमियल
ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसकी डिग्री ज़ीरो हो। सपोज अगर हमारे पास ये लिखा है कि 3, तो ये क्या है, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग x लिख के या कोई वेरिएबल लिख के ज़ीरो करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि किसी की पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर, उससे पहले लीनियर पे आते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि अगर ये लिखा हो 3x+2 तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, और इसका स्टैंड 3x² + 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 हो गई। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिग्री 0, डिग्री 1 और यहाँ पे डिग्री 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax², मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्लाइड है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² + bx + c, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, वो उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। जैसे जैसे अगर मैं लिखूं 2x² + 2 x + 3, अब इसमें x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये ज़ीरो आ जाए, x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये ज़ीरो आ जाए। तो आप रख के देखो, x = 1, क्या 1 पे आएगा? नहीं आएगा। क्या -1 पे आएगा? तो -1 करेंगे तो 2 - 2 + 3 नहीं आएगा। क्या x = 2 पे आएगा? नहीं आएगा। x = -2 पे आएगा तो कितना हो गया ये, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 = 8, -4 + 3 नहीं आएगा। तो x की ऐसे ही वैल्यू रखने पर जिस वैल्यू पे ज़ीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू, वो हो जाएगा इसका ज़ीरोज़। जैसे कुछ सोच के देखिए, कुछ नंबर आपको अगर मिले तो। देखिए, अगर हम लें x² + 7x + 12, ठीक है, x² + 7x + 12,
यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 28 प्लस 12, 16 माइनस 16 ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू -4 आया तो -4 इसका ज़ीरो हो गया। अच्छा एक और भी होगा, x इज इक्वल टू -3, दो क्यों होंगे? दो इसलिए होंगे कि जो जितनी डिग्री होगी उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। अगर लीनियर है डिग्री 1 है तो 1 सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन, क्यूबिक है तो 3 डिग्री तो 3 सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू अगर -3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 प्लस 12, तो 9 माइनस 21 प्लस 12 -12 प्लस 12 ज़ीरो, तो इसकी मतलब ज़ीरोस क्या होगा इसके, -4 और -3। बात समझ आ गई? तो जिस वैल्यू पर किसी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए उसे बोलते हैं उसके ज़ीरोस। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। अब देखो रिलेशन अगर कोई हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा एक चीज़ समझो कि जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैंडेटरी है कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्यों? अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचे ही नहीं, है ना, क्योंकि डिग्री 2 चाहिए। तो ये है अगर उसके दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा अगर किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमें बनानी है जहाँ पे जिसके अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इतनी बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन करें, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इसका हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे और रिलेशनशिप फिर हमको देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 कैसे ज़ीरोज़ निकालेंगे, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे। तो 12 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने 8th में सीखी होगी। 12 2 ज़ा 24 और 5 लाना है हमको, ठीक है, 5 लाना है। तो क्या ऐसा करें कि जिससे 24 आ जाए और 5 आ जाए, 8 और 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4, तो 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4। अब ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं, इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, ये इसी का है। तो अगर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। एक ज़ीरो ये आ गया, एक ज़ीरो ये आ गया, दूसरा ज़ीरो क्या होगा, एंड इफ़ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4। एक ज़ीरो ये आ गया, ये दो ज़ीरो आ गए हमारे पास में, ठीक है। अब जब दो ज़ीरो आ गए 3/2 और -4, तो अब इसका रिलेशनशिप भी निकालना है हमको। तो दो ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -4।
तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होगा, आप इसके हिसाब से देखो, सॉरी इसके हिसाब से देखो, तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 यहाँ लिख लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 12। इसकी अगर हम लोग कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से कराएं तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू -12 है, -12। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। माइनस b कितना है, -5 और a कितना है 2, -5/2 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। 3/2 -4, तो 3 - 8/2 यानी कि -5/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। चलो एक अल्फा बीटा का भी कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, यानी कि c की वैल्यू कितनी है -12, a की वैल्यू 2, -12/2 यानी कि -6। अल्फा बीटा निकालते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू -4, इससे कैंसिल हुआ 2 -6, ये दोनों इक्वल आ रहा है, इस्टेब्लिश हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, चलो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सीबीएसई का क्वेश्चन 2008 का आया हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल, ठीक है। चलो 6 3 ज़ा 18, 18 लाना है, क्या ऐसा लिखे कि 7 आ जाए, 18 लाना है, 18 क्या ऐसा लिखे कि 7 आ जाए, आप सोचो क्या लिखें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पुराना तरीका पता होगा कि हमने 18 लिया, 6 3 ज़ा 18 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 9 और 2, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9 - 2x - 3, तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3, देन यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन, 2x - 3, देन 3x प्लस 1 एंड 2x - 3, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करें, 3x प्लस 1 2x - 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 1 एंड 2x - 3। इफ़ ज़ीरोज़ के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -1/3 आएगा, और इफ़ 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। डन। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3, तो यहाँ से इसका कंपैरिजन कराते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो अगर, तो -b/a, तो -7/6, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 है ना, ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है, प्लस 3/2, तो ये कितना हो गया 2 और 9 7 -7/6, तो ये -7/6 आया, ये भी यही आया और ये भी यही आया। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेंगे, c/a, c की वैल्यू है -3/6 यानी कि -1/2, इससे कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर रखो अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2, ये कैंसिल हुआ, -1/2, ये भी यही, ये भी यही। समझ आ गया।
आगे बढ़ें, चलो। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया तो 12 को कैसे ब्रेक करें जिससे कि ये 8 आ जाए, 6 और 2, 6 और 2, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या 4 रूट थ्री आएगा? नहीं आएगा। तो फिर हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे रूट थ्री भी आए, 8 आए, सॉरी रूट थ्री नहीं 8 आए। तो रूट थ्री माइनस 6 प्लस 2x प्लस 4 रूट थ्री, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट थ्री। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लें, रूट थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब देखो 6 में से अगर रूट थ्री कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब यहाँ से रूट थ्री कॉमन लो, तो रूट थ्री कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 6 अपॉन रूट थ्री। अब रूट थ्री का फिर इसको रेशनलाइज करो तो 2 रूट थ्री बचेगा, क्या बचेगा, 2 रूट थ्री, है ना। फिर से देख लो, जब हमने 6 में से रूट थ्री कॉमन लिया तो क्या आएगा, 6 रूट थ्री। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो रूट थ्री करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3, कैंसिल किया तो कितना बचेगा, 2 रूट थ्री। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया 2 रूट थ्री, यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 रूट थ्री। ये इसलिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2 रूट थ्री। जीरोज अगर निकाल लें, इफ रूट थ्री एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट थ्री, एंड इफ x minus 2 root 3 is equal to 0 then x is equal to 2 root 3। एक ही आ गया, तो 2 अपॉन रूट थ्री और 2 रूट थ्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन रूट थ्री और बीटा की वैल्यू आ गई 2 रूट थ्री। यही है, ठीक है। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू रूट थ्री, बी की वैल्यू माइनस 8, सी की वैल्यू प्लस 4 रूट थ्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8 अपॉन रूट थ्री। अल्फ़ा की वैल्यू 2 अपॉन रूट थ्री और प्लस 2 रूट थ्री, तो उसको करेंगे 6 to 8 यानी कि 8 अपॉन रूट थ्री। ये और ये सेम आ गया। ठीक इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है हमारे पास 4 रूट थ्री और ए की वैल्यू है रूट थ्री, ये कैंसिल हुआ, आ गया 4। तो इसको भी करते हैं 2 रूट थ्री इंटू 2 रूट थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री इंटू 2 रूट थ्री कैंसिल 4, तो ये और ये इक्वल आ गया। तो ये देख रहे हैं आप कि बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस केवल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial the sum and the product of whose zeros are -5 and 6 respectively। तो देखो सम -5 है
और प्रोडक्ट 6 है। तो चलो सम जो है वो -5 है और जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो क्या होती है इक्वेशन? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अच्छा, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज 4, तो ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसका कंपैरिजन हम लोग कराते हैं, कैपिटल में लिख लेते हैं। अब ax स्क्वायर क्योंकि स्मॉल a दिया हुआ है, प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू स्मॉल a, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू -6। प्रोडक्ट दिया है हमको, प्रोडक्ट इज 4, प्रोडक्ट इज 4, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा बीटा होता कितना है? c अपॉन a इज इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू a इक्वल टू 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 अपॉन 4, तो a की वैल्यू -3/2 आ गई। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, लेट 1 0 इज अल्फा, देन अदर रेसिप्रोकल है ना, अदर विल बी 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो b अपॉन a कर दो या तो c अपॉन a कर दो। तो हम लोग एक काम करते हैं, c अपॉन a करते हैं, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास में तो अल्फ़ा हाई है, इसको ये बीटा हो गया, माइनस c अपॉन b अपॉन a, हाँ गलत, c अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी अगर हम लोग कंपेरिजन कराएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी आई? a स्क्वायर प्लस 9, और c की वैल्यू कितनी आई? 6, b की जरूरत ही नहीं है ना, 6a आई। तो अब यहाँ पे रख दो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया, अल्फ़ा का मतलब हो गया ये इंटू बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अल्फ़ा, और सी की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस 9, और ये हो गया 6 है। हाँ, c की वैल्यू हो गई 6a और a की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस 9। ये a का मतलब ये कैपिटल A है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये कैंसिल आउट हो गया और इसको हम लोग अलग उसमें करते हैं 6 से, तो ये आ गया 1 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, इसको इधर ले जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, देन a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इज इक्वल टू 0। ये किसका बन जाएगा? देखो ये किसका बनेगा, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2a b, ये दिख रहा है, तो मतलब a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो ये क्वेश्चन आपने देखे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसके क्लास नोट्स इस वीडियो के साथ में अटैच होंगे, आप लोग देख सकते हैं। साथ में एक प्रैक्टिस शीट भी होगी जिसमें कि इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, और वो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद में इतना पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।